ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के इस चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 4। उसके पहले ये जो तीसरा नंबर श्लोक है इसमें हमने लगभग कल पिछले 3 दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भक्त एक या दो भक्त हाथ ऊपर करिए और इसको बस विदिन 30 सेकेंड्स एक एक वाक्य के रूप में आप बताइए इस श्लोक में आपने क्या शिक्षा प्राप्त किया, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप रिकॉल कर सकते हैं। बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने खुद के अनुभव से ये one who has actually assimilated by his own experience, he is there to give this particular share his experience with everyone who is assembled. And यस he is Vyasanu, Vyasasunu. ओके हाँ, व्यासासन Okay. में बैठ के और वो हाँ, भागवत कथा भी करने वाले हैं। करने यस वाले वेरी हैं। नाइस, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने बताया कि स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारम एकम, खुद को एसिमिलेट किया, साक्षात्कार प्राप्त किया। देन ओनली शी बिकेम गुरु मुनि नाम। यहाँ पे लास्ट शब्द जो आ रहा है कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं गुरु मुनि नाम। हालांकि सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के ही हैं और एक अगर मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उनका 16 वर्ष भी उम्र नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बर्थ के बाद, जन्म के बाद से लोग काउंट करते हैं कितने एज हुआ। तो उनका जन्म हुआ ही था, 16 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे और उसके बाद वो निकल पड़े थे, तो कुछ ही साल के हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारम एकम, तो रियलाइज किया इस ट्रुथ को और इसीलिए वो योग्य बने, सभी मुनियों के गुरु बनने के योग्य हो गए। और उनकी सभा में, भागवत कथा में कौन कौन बैठे? परीक्षित महाराज तो बैठे ही हैं, साथ ही साथ सूर्य गोस्वामी बैठे हैं, वेद व्यास जी बैठे हैं, नारद मुनि भी बैठे हैं। यानी नारद मुनि वेद व्यास भी जो है शिष्य बन के उनसे भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये है आध्यात्मिक जो जगत होता है, उसमें उम्र पे फर्क नहीं पड़ता। और एक और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें मेंशन करते हैं कुछ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही महान रसिक आचार्य हैं, जो भागवत के एक एक श्लोक के एक एक शब्दों का रसमय व्याख्या करते हैं। तो बताते हैं यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। ये अखिल श्रुति, श्रुति का अर्थ हमने चर्चा किया था, जो शाब्दिक अर्थ है कि वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर को श्रुति बोला जाता है। लेकिन श्रुति का अर्थ होता है कर्ण भी, कान को भी, जिसके माध्यम से हम श्रवण करते हैं उसको भी श्रुति बोलते हैं। तो अखिल श्रुति सारम यानी ये जो भागवत कथा है, पुराण गुह्यम, ये सार है, इसेंस है। हम हर हर व्यक्ति के कर्णों के द्वारा जो भी हम श्रवण करते हैं, जो भी श्रवण करने योग्य वस्तु है, वो उसमें से एसेंस या क्रीम ऑफ ऑल द दिस नॉलेज इज श्रीमद् भागवत पुराण। और दूसरा व्याख्या बताते हैं, ये जो स्व अनुभावम, स्व का मतलब होता है अपने खुद के, अनुभावम मतलब साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, इस पुराण गुह्यम, पुराण भागवत पुराण का अध्ययन किया और इसका फिर व्याख्या भी करने के लिए जो है सामने आए और व्याख्या भी किए। तो अनुभावम, हालांकि सुखदेव गोस्वामी जन्म से मुक्त थे, लिबरेटेड पर्सनैलिटी बाय बर्थ, परमहंसा स्टेज में थे। लेकिन इससे ये सूचित होता है कि उस अवस्था में भी अगर कोई समस्त भौतिक जगत से, पूरी भौतिक कलमशों से शुद्ध भी हो जाता है, जैसे कि जो स्कॉलर होते हैं, मायावादी सन्यासी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञानी बोले, या ब्रह्मवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, तो उनका चरम लक्ष्य होता है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। यानी इस भौतिक संसार के तीनों गुणों से हम अपने आप को मुक्त कर लें, पूरी तरह से विरक्त हो जाएं संसार से, उसी को वो चरम लक्ष्य मानते हैं।
लेकिन उस चरम लक्ष्य की स्थिति में, उस मुक्तावस्था में सुखदेव गोस्वामी बाय बर्थ थे, जन्म से ही वो उस स्टेज में थे। और उस स्टेज में रहने के बाद भी स्व अनुभवम, अपने खुद के पूर्ण आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, ये जो अखिल श्रुति सारम, श्रवण करने योग्य में जो सबसे ये सार है, क्रीम है इस भागवत पुराण का, वो अध्ययन करते हैं और इसका ही जो है कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। तो इससे ये भी स्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है, ये जो भागवत पुराण है, भागवतम है, श्रीमद् भागवतम है, दिस इज मेंट फॉर पर्सन्स हु आर लिबरेटेड। इवन आफ्टर लिबरेशन one can get further and further realization from Srimad Bhagavatam. This is the proof, ये प्रमाण है। या मुक्त होने के बाद भी अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसके बाद जो फर्दर एडवांसमेंट होता है, आगे प्रगति करने के लिए, श्रीमद् भागवतम उसके लिए ग्रंथ होता है। और इस बात की पुष्टि पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि धर्म प्रोजित कईतवत्र निर्मत्सराणाम परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये निर्मत्सर लोग हैं जो पूरी तरह से, जिनका हृदय ईर्ष्या से मुक्त है, जो पूर्ण रूप से संसार से विरक्त हैं, जिनके हृदय में कोई भी भौतिक कलमश इच्छाएं नहीं है, उनके लिए भी ये क्या है, ये भागवत जो है उनके लिए भी आध्यात्मिक साक्षात्कार प्रदान करता है। एक ये विशेष बात है इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के इस गुणगान में। और दूसरा चीज यहाँ पे, यह स्वानुभावम अखिल शुद्धि सारम एकम अध्यात्म दीपम अति तीर्षताम तमोअंधम। तो अध्यात्म दीपम, दीपम का मतलब होता है लैंप, जिसके द्वारा जो है लाइट निकलती है, अंधकार को नष्ट करता है। और अध्यात्म का मतलब होता है सेल्फ। तो ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका वर्णन करते हैं कि अध्यात्म मतलब सेल्फ यानी आत्मा। तो जो जीवात्माएं इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में है, फंसी हुई हैं और अंधकार में है। अंधकार क्या है, तमोगुण क्या है? अंधकार ये है अपने बारे में गलत पहचान। जिस प्रकार से अगर आप एक कमरे में घुस जाएं जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है, तो आप बाकी वस्तुओं को तो छोड़िए, अपने आप को भी आप नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं अंधकार। इस घोर अंधकार में, इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं, हम सब जो फंसे हुए हैं इस घोर अंधकार में, तो इस अंधकार के कारण हम अपनी पहचान को नहीं जान पाते हैं। लेकिन इस अपनी असली पहचान को प्रकट करने वाला ये दीप के समान है। क्या? पुराण गुह्यम। इसलिए अध्यात्म दीपम बोला गया। अध्यात्म दीपम मतलब कि हमारे खुद के सेल्फ, आध्यात्मिक मतलब हमारा खुद का जो आत्मा है, सेल्फ है, उसकी असली पहचान को प्रकाशित करने के लिए ये भागवत पुराण एक दीप की तरह कार्य करता है। और इस दीप को प्रकट कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। इसीलिए वो महान गुरु हैं, सभी मुनियों के गुरु हैं। इस बात से ये कनेक्शन है कि जो मुनि लोग होते हैं, नासम मुनि मतम न भिन्नम, कि कोई व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता अगर उसके मत अलग अलग ना हो। जितने जितने प्रकार के मुनि, उतने प्रकार के उनके उनके मत होते हैं। और सब मुनि लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, जो तत्व है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ठीक ठीक प्रकार से जो आध्यात्मिक वस्तु उसको नहीं जान पाते हैं। तो ऐसे मुनियों के गुरु बनकर सुखदेव गोस्वामी, व्यास सूनम सुखदेव गोस्वामी जो है, इस अध्यात्म दीप को प्रकट करके उन मुनियों को भी लाइट, रोशनी की तरफ लेके जाते हैं। तो बाकी साधारण जीव, जो बद्ध जीव है, तो उनके लिए तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ये महत्व बहुमूल्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान। और तीसरी विशेष बात यहाँ पे है, ये जो शब्द आया है अति तितीर्षताम तमोअंधम। तितीर्षताम का मतलब होता है कि जिसके हृदय में इच्छा है इस संसार से अपने आप को मुक्त करने की। अति तीर्षताम, तो यहाँ पे शब्द ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि अति शब्द जो आया है, मतलब तितीर्षताम का मतलब होता है कि हाँ, जो व्यक्ति इच्छा, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि one can get out of this material inabilities simply by desiring to get out of it. ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि the unhappy materialist can get out of it simply by desiring to get out. That is the significance of this word तितीर्षताम। इसलिए यहाँ पे तितीर्षताम, ये अध्यात्म दीप जो है विथ फुल पोटेंशियल, पूर्ण शक्ति के साथ अध्यात्म दीप उसके लिए कार्य करता है जिसके हृदय में इच्छा है अपने आप को भौतिक जगत से मुक्त करने की। तो तितीर्षताम और अति तितीर्षताम मतलब जो बहुत ही जल्दी अपने आप को इस भौतिक संसार के चंगुल से निकालना चाहता है, तो सर्वश्रेष्ठ उपाय जो चाहता है, बड़ी तीव्रता के साथ ये करना चाहता है, तो उसके लिए ये अध्यात्म दीपम है। ये जो पुराण गुह्यम है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही जल्दी उनको इस भौतिक जंजाल से मुक्त कर सकता है। तो ये भी एक भागवत सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये जो पुराण गुह्य पुराण, भागवत पुराण बोला जा रहा है, कथा किया जा रहा है,
तो उसका ये भी एक महत्व है कि ये अति मतलब बहुत जल्दी तीव्रता के साथ किसी व्यक्ति को इस भौतिक जंजाल से मुक्त करने का शक्ति रखता है। और इस प्रकार से यहाँ पे जो है सूद गोस्वामी बड़े ही आदर पूर्वक और विनम्रता के भाव से ऐसे सुखदेव गोस्वामी को आमंत्रित कर रहे हैं अपने शौनकादि ऋषि के सभा में, ताकि वो इस पुराण को प्रकट कर सके सबके सामने। तो इसी के साथ हम लोग ये श्लोक आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 4। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे ख्याल से कुछ भक्तों के कुछ प्रश्न हैं, तो हम लोग इस श्लोक को पहले प्रश्न ले लेते हैं। थोड़ा सा एक बस मेरा एक ये बताना था रियलाइजेशन कि ये इससे रिलेटेड कि भगवान क्या करते हैं, उसके जो भक्त होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, या फिर when the Lord knows that he is a true devotee of mine, then he actually gives him lot of material trouble so that he will have that stronger desire to come out of this मटेरियल लाइफ। अगर भगवान ने उन्होंने ज्यादा मटेरियल सुख दे दिया, खुशी दे दी, तो ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं ना इसके बारे सही में। बात। तो यस यस, वेरी बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। ये जो अति तितीर्षताम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तितीर्षताम मतलब इस भौतिक जगत से निकलने की इच्छा। तो भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के जीवन में इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं कि उनके हृदय में अति तितीर्षताम आ जाए, यानी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए कि हम अपने आप को निकाल सकें। और फिर ऐसे भक्तों के लिए फिर ये श्रीमद् भागवत कथा है, भक्तों का संग है, हरिनाम है, ये सब भगवान पूरा पैकेज लेके आते हैं। तो किंतु देखिए ये भगवान की कितनी बड़ी दया है ना, कि भगवान एक तरफ तो इतना पावरफुल रामबाण लेके आ रहे हैं, इतना पावरफुल मेडिसिन लेके आ रहे हैं भागवत कथा के माध्यम से, अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से, अपने नाम के माध्यम से। लेकिन भगवान की तत्परता इतनी ज्यादा है कि भगवान देखते हैं अरे ये लोग तो फिर भी इतना इच्छा नहीं रख रहे हैं, फिर भी इसी संसार में रहना चाहते हैं, तो चलो ये तो मेरे भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, मैं इसको इसके हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न करूंगा। तो बहुत सही आपने रियलाइज, थैंक यू। तो आगे पढ़ते हैं आज ये चौथा श्लोक। इस प्रकार से गुणगान करने के पश्चात इन दो श्लोकों में ये दो श्लोक, यानी ये तीसरा और दूसरा एंड तीसरा जो हमने श्लोक किया था पिछले 4-5 दिनों में, तो सूद गोस्वामी बड़े ही विनम्रता के भाव से विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का गुणगान किया और उनके चरणों में आश्रय लिया। अब उसके पश्चात ये उनका तीसरा मंगलाचरण का श्लोक है, जिसमें वो भगवान नारायण को और वेद व्यास जी को, सरस्वती माता को और नरम चैव नरोत्तम, ये हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayana, unto Nar Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. इस प्रकार से यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं किसको? सर्वप्रथम नर नारायण ऋषि, नारायणम नमस्कृत्या, भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। नर जो कि भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, नर नारायण को प्रणाम करता हूँ। नरोत्तमम है, नरोत्तमम मतलब बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ नारायण, दैट इज व्हाई ही इज द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग। कहने का मतलब है नारायण को नमस्कार कर रहे हैं, जिनके कृपा से, जिनके द्वारा ये भागवत पुराण प्रकट हुआ है। और नरम जो कि उस भागवत पुराण के पर्सोनिफिकेशन है, यानी ग्रंथ भागवत, तो ग्रंथ भागवत है नारायण के द्वारा प्रकट किया गया, इसलिए मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ। और नरम जो कि भागवत पर्सन भागवत है, यानी जिन्होंने इस भागवत को अपने जीवन में पूरी तरह से अप्लाई किया है, जिनको देख के भागवत सीखा जा सकता है, तो ऐसे नरम जो कि नरोत्तमम है, भगवान के शुद्ध भक्त, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर साथ ही साथ देवीम सरस्वती व्यासम, सरस्वती माता को मैं प्रणाम करता हूँ, गॉडेस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे एक विशेष बात है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मेंशन करते हैं कि ये जो सरस्वती है, देवीम सरस्वती, शी इज नॉट द सरस्वती ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये भौतिक जगत की सरस्वती की बात नहीं कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत में भी एक सरस्वती जो भगवान नारायण की पत्नी है, कॉन्सोर्ट, इटर्नल कॉन्सोर्ट ऑफ लॉर्ड नारायण, वो सरस्वती की बात कर रहे हैं। और वो जो देवी है वो आध्यात्मिक ज्ञान की देवी है, आध्यात्मिक ज्ञान, इस भागवत ज्ञान को प्रकट करने में भक्तों को मदद करते हैं, वो सरस्वती। जो भक्त लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं तो वो लोग जानते होंगे कि हम लोग जो 3 बार हम मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग हम लोग गायत्री जप करते हैं, तो एक में वो गायत्री है, एक में सरस्वती है, एक में सावित्री है, और ये तीनों ही जो है भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है।
इटर्नल कॉन्सोर्ट है, दे आर नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत के लिए या आध्यात्मिक जगत में। इनका काउंटर पार्ट जो है भौतिक जगत में सरस्वती के रूप में है, जो कि जो मटेरियल नॉलेज है, जड़ विद्या, उसका उसकी कंट्रोलर है। बट ये सरस्वती कौन है? आध्यात्मिक। इस प्रकार से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो नाम है, भक्ति सिद्धांत में जो सरस्वती आता है टाइटल, दैट आल्सो रिफर्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड सरस्वती, भगवान कृष्ण की जो अर्धांगिनी। इस प्रकार से दिव्य सरस्वती हम बोल सकते हैं कि दिव्य सरस्वती को देवी उनको प्रणाम करते हैं, सुखदेव सूद गोस्वामी, और फिर फाइनली व्यास देव जी को, क्योंकि व्यास देव इज द ओरिजिनल ऑथर और राइटर ऑफ इंटायर वैदिक लिटरेचर। व्यास देव संपूर्ण साहित्य के जो है वो मेन ऑथर हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर बोल सकते हैं, और साक्षात वो साहित्यिक अवतार भी है भगवान के। तो इसलिए वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वेद, इसीलिए जो भी भक्त भागवत कथा करते हैं तो वो जिस आसन में बैठते हैं उसको व्यास आसन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनली वो आसन किसका है? व्यास देव जी का ही है। और वास्तव में व्यास देव ही भागवत कथा कर रहे हैं, मैं तो केवल उनका प्रतिनिधि हूँ। इस भाव से जो स्पीकर होते हैं, जो कथाकार होते हैं, कथा करते हैं, तो अपने आप को सेवक समझ के, व्यास देव जी का प्रतिनिधि समझ के, न केवल व्यास देव जी का, व्यास देव जी के द्वारा जो गुरु शिष्य परंपरा आई है, तो समस्त आचार्यों का प्रतिनिधि समझ के, अपने आप को विनम्र सेवक समझ के उनको प्रणाम करते हैं, उनसे कृपा की याचना करते हैं कि आप ही ओरिजिनल ऑथर हैं, ओरिजिनल कमेंटेटर हैं इस भागवत कथा का, तो आप कृपा करके प्रकट होइए, आशीर्वाद दीजिए और आप इस भागवत को लोगों तक पहुंचाइए। इस प्रकार से व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं। व्यास देव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार भी। शक्त्यावेश अवतार वो अवतार होते हैं जिसमें भगवान अपने कुछ स्पेसिफिक पोटेंसी को किसी अपने महान नित्य पार्षद को इन्वेस्ट करते हैं और उनको एम्पावर करते हैं, और वो इस प्रकार से एम्पावर्ड होके भगवान के तरह ही कार्य करते हैं। तो दे बिकम एज गुड एज गॉड, बट दे आर नॉट द सुप्रीम गॉड, बट दे बिकम एज गुड एज गॉड, है ना। इस प्रकार से भगवान जब साहित्य लिखना चाहते हैं, वैदिक ज्ञान प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो वो शिला व्यास देव जी को चूज करते हैं और उनको अपना साहित्यिक शक्ति का आवेश करते हैं। इस प्रकार से जैसे नारद मुनि भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, लेकिन नारद मुनि भगवान के भक्ति शक्ति के शक्त्यावेश अवतार हैं। इस प्रकार से जैसे परशुराम भी हुए, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हुए। परशुराम भगवान के वो क्षत्रिय को दमन करने का जो शक्ति है उसके आवेश है। पृथु महाराज इस प्रकार से भगवान के शक्त्यावेश अवतार हुए, जो कि भगवान के राज्य सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से राज्य को कैसे चलाना चाहिए, इस शक्ति के शक्त्यावेश अवतार है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। All the Vedic literatures and the Puranas are meant for conquering the darkest region of material existence. The living being is in the state of forgetfulness of his relation with the God due to his being overly attracted to material sense gratification from time immemorial. His struggle for existence in the material world is perpetual, and it is not possible for him to get out of it by making plans. If he at all wants to conquer this perpetual struggle for existence, he must reestablish his eternal relation with God. And one who wants to adopt such remedial measures must take shelter of literature such as the Vedas and the Puranas. इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बताते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, माया तत्व स्थित झपटिया धरे। कि कृष्ण को भूल के विमुख हो के जीव जो है संसार में आके भोग करता है, पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, और कृष्ण को वापस कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का शक्ति जीव में नहीं होता है। इसीलिए भगवान जो है वेद व्यास जी के रूप में आके इस वैदिक साहित्यों के रूप में उस जीव को, जो संसार में बद्ध जीव में फंसे हुए हैं, उनको एक मार्ग प्रदान करते हैं, विशेष रूप से जो संबंध ज्ञान होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है 3 कैटेगरी में है। पहला संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि हमारी असली पहचान कि हम कौन है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण के हम नित्यदास हैं और कृष्ण परम भगवान है, मैं हमेशा उनका सनातन दास हूँ। इस बात को संबंध ज्ञान बोलते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, भगवान का जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, ये जो तत्व वस्तु है ना, वास्तव वस्तु या तत्व है, जो सिद्धांत है, इसको संबंध ज्ञान बोलते हैं। और इस संबंध ज्ञान को स्टेब्लिश जो है व्यक्ति वैदिक शास्त्रों के माध्यम से कर सकता है। इसलिए भगवान ने वेद पुराण प्रकट कराया वेद व्यास के माध्यम से, क्योंकि जो जीव है इतना इनसिग्निफिकेंट है,
इनसिग्निफिकेंट होने के कारण, महत्वहीन होने के कारण जो जीव खुद अपने प्रयास से अपने आप को इस भौतिक संसार के चंगुल से नहीं निकाल सकता है ना। ये हमारी क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोटेंशियल के कारण। जिस प्रकार से अग्नि, विशाल अग्नि है, और उस अग्नि में स्पार्क होते हैं। स्पार्क और अग्नि क्वालिटी वाइज सेम होते हैं, है ना। इससे एक विशाल अग्नि में भी ऊष्मा और रोशनी होती है, और जो छोटा सा स्पार्क है उसमें भी ऊष्मा और रोशनी है, दोनों का क्वालिटी सेम है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर स्पार्क जो है जब अग्नि से अलग हो जाता है तो उसका टेंडेंसी है कि वो बुझ जाएगा, वो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकता, अपनी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को। लेकिन जब तक अग्नि से कनेक्टेड रहेगा, विशाल अग्नि से कनेक्टेड रहेगा, तब तक वो अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल एक्सपेक्ट करेगा। उसी प्रकार से जो जीवात्माएं हैं वो इनसिग्निफिकेंट होने के कारण, केशाग्र शतभागस्य शतभागस्य कल्पितस्य च, ये उपनिषद में वर्णन है कि हमारा आत्मा का साइज क्या है, कि हमारे बाल के टिप ऑफ द हेयर, है ना, उसके पॉइंट का अगर 10,000 हिस्सा आप करेंगे उतना साइज है आत्मा। इसलिए इनसिग्निफिकेंट होने के कारण जैसे ये भगवान से अलग होता है, अपनी स्पिरिचुअल क्वालिटीज को ये भूल जाता है, और इस भौतिक जगत में एक भौतिक जगत व्यक्ति की तरह फंस जाता है। लेकिन भगवान विशाल अग्नि होने के कारण, भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से जो स्पार्क है अग्नि से अलग होता है तो हवा के झोंके में आके अग्नि स्पार्क बुझ जाता है, लेकिन विशाल अग्नि जो है जब हवा के झोंके में आती है तो विशाल अग्नि बुझती नहीं बल्कि और भभकने लग जाती है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, स्पार्क होने के कारण, माइन्यूट स्पिरिचुअल स्पार्क होने के कारण जब माया के संपर्क में आते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपने स्पिरिचुअल पावर, अपने एग्जिस्टेंस, अपने जो ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन है, पोजीशन है, उसको नहीं भूलते हैं। वो एज इट इज बने रहते हैं, क्योंकि वो मायाधीश हैं, हम मायाधीन हैं। ये अंतर है। तो जीवात्मा में और भगवान में साइमल्टेनियसली इक्वालिटी भी है, ये दोनों में क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, दोनों स्पिरिचुअल हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम मायाधीन हैं, यानी माया के हम प्रभाव में आते हैं, 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं। भगवान मायाधीश है, यानी सुप्रीम कंट्रोलर है। इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रॉपर ब्रह्म वस्तु है, सिद्धांत है, तत्व है, इस तत्व को जो है जीवात्मा अपने खुद के प्रयास से, अपने खुद के तपस्या और ये सबसे नहीं प्राप्त कर सकता है, और इसलिए भौतिक जगत में फंसा रहता है। इसी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ये समस्त वैदिक साहित्य का निर्माण किया है। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में भगवान नारायण को और वेद व्यास जी को विशेष रूप से प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है। इस श्लोक पे और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग कल चर्चा करेंगे, तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपने श्रवण किया। हरे कृष्ण। तो यहीं पे मैं विराम, ठीक है। यस योगेश। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, एक भौतिक जगत में आत्मा जो है एक स्पार्कल की तरह है, जो इससे माया के इसमें आता है तो वो मतलब कम हो जाता है। तो ये हम तो भगवान की सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो भौतिक जगत में जो माया है उसका प्रभाव ओके क्यों ओके, बढ़ता समझ जाता गया है? समझ गया। ओके, समझ गया आपका प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो जिस प्रकार से स्पार्क जब तक अग्नि से कनेक्टेड रहेगा तब तक वो अपने स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जो है शो करेगा, और जैसे अग्नि से दूर हो जाएगा वो अपना बुझ जाता है। उसी प्रकार से हम, क्योंकि कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान से अलग हैं, इसीलिए अब हम प्रयास तो कर रहे हैं भगवान से कनेक्ट होने का, लेकिन वो कनेक्शन जो है इतना अच्छे से स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। तो जब तक कनेक्शन पूर्ण रूप से प्योर फॉर्म में स्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक ये माया का प्रभाव रहेगा। एक बार जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और भगवान से पूरा शुद्ध प्रेमा भक्ति में कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर माया का प्रभाव ऐसे जीव पे नहीं पड़ता है। भगवान गीता में बताते हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये जो भौतिक प्रकृति है, माया है, दुर्गा देवी है, बहुत पावरफुल है, कोई भी उनके चंगुल से बच नहीं सकता है। लेकिन अगर भगवान का पूर्ण रूप से शरण ले लेगा कोई, तो वो माया से मुक्त हो सकता है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कनेक्शन को, सिक्योर कनेक्शन था ना आजकल जानते हैं, सिक्योर कनेक्शन को स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार ये सिक्योर कनेक्शन हो गया तो फिर हम जो है बच सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीर कृष्ण।